संपूर्ण देश और विदेश के सभी नागरिकों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14 अप्रैल के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे समय समय बढ़ता जा रहा है, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा भी बढ़ती जा रही है। उसका मुख्य कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का राष्ट्रवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश को बहुत प्यार करते थे। अनेकों बार उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंतिम में भारतीय हूँ, और ये सोच उनकी जो उजागर भी होती है। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर देश को एक रखना है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, देश का ध्वज भगवा ध्वज होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया था। देश की भाषा संस्कृत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे वेद और सारी संस्कृति संस्कृत में ही लिखी हुई है, जिससे हमारे समाज और देश के लोगों को पढ़ने में आसानी होगी और उसको समझने में आसानी होगी। और ये नहीं, अनेकों अनेक उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। अनेकों बार उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए कड़े कड़े कदम भी उठाए हैं। धारा 370 का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर अगर भारत का बंटवारा हो चुका है तो पूरा बंटवारा होना चाहिए। और उन्होंने जिस प्रकार से देश का बंटवारा हुआ उसके भी वो बहुत विरोधी थे। और यही नहीं, 35 हो गई, समान आचार संहिता हो गई, महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। और पहले देश के ऐसे मंत्री थे जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपना इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से। वो चाहते थे कि मजदूरों को बराबर का हक मिले। ये अनेकों अनेक उदाहरण हैं जिसके कारण उनका कांग्रेस से 36 का आंकड़ा रहा। और 36 के आंकड़े के कारण ही है आज ऐसे बड़े महापुरुष को भारत रत्न मिलने के लिए देश के सारे उनके अनुयायियों को इंतजार करना पड़ा कब गैर कांग्रेसी सरकार आए उनको भारत रत्न दिया जाए। और यही नहीं, आपने देखा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुआयामी सोच और विचार। संविधान बनाते हुए उन्होंने जो पीड़ा दलितों के प्रति समाज में देखी थी, वो पीड़ा संविधान बनाते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दी, संविधान के लेखन में दिखाई नहीं दी। क्योंकि संविधान भारत का बनना था, भारत को समरस रहना था, एक साथ रहना था, इसलिए उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया। और आज उसी के कारण है कि संसार के अंदर भारतीय संविधान को बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान माना जाता है और पूरे विश्व के अंदर उसकी कदर भी होती है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच को हम बार बार नमन करते हैं। और ये नहीं, अनेकों अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति मैं उन दलित नेताओं को भी, लेखकों को, पत्रकारों को नमन करता हूं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में लगातार लिखते रहे और उनको दलितों का नेता के रूप में स्थापित करने में कामयाब हुए। वरना सरकारों ने तो ऐसा हालत कर दी थी, उनके बारे में कोई लेखन नहीं आता था, उनको बहुआयामी सोच थी, वो कहीं दिखाई नहीं देती थी। लेकिन मुझे ध्यान आता है 26 नवंबर 2015, 26 नवंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को समर्पित किया गया था देश को। 26 नवंबर पर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर के दिन जो डिबेट 2 दिन की पार्लियामेंट में बुलाई थी, उस पार्लियामेंट से जो नेता लोग पढ़कर लिखकर आए थे और जो उन्होंने उद्बोधन दिया था, और प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन आया था, आज रिजर्व बैंक की कल्पना, इलेक्शन कमीशन की कल्पना, 4 डैमों का निर्माण, महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए, मजदूरों को 7 दिन के बजाय 6 दिन काम करना चाहिए, मजदूरों को 8 घंटे का काम करना चाहिए। ऐसे संपूर्ण अगर देश के विकास को हम देखें जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की सहभागिता रही है, तो मैं कह सकता हूं वर्तमान के भारत के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ था। और यही कारण है कि उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनके हमने पंचतीर्थों का निर्माण अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उन्होंने शिक्षा ली थी, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और अंबेडकर फाउंडेशन, ऐसे अनेकों अनेक जगह हैं और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। इन सबको मिलाकर जब चर्चा हुई कि क्या नाम दिया जाए, किसी ने कहा इस स्थल का जन्म स्थल का नाम दे दो, किसी ने शिक्षा भूमि का नाम दे दो, लेकिन मुझे
धन्य हैं देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन मैंने देखा है और पढ़ा भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग लाखों लोग आते हैं और बिना बुलाए आते हैं, और जहां बिना बुलाए लोग आते हैं वो स्थल नहीं हो सकता, वो तीर्थ ही होगा। लेकिन हमें दुख के साथ ये आज कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को कितना पतन किया गया, उनको नींव आगे बढ़ने दिया गया, क्योंकि देश के अंदर ऐसा शासन रहा जिनको लगता था कि गांधी परिवार ने ही देश को आज़ादी दिलाई है। गांधी परिवार के इस प्रकार से लगातार गुणगान करने के अंदर वो सारे महापुरुष हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे मौलाना आजाद हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, अनेकों महापुरुषों को उनके इतिहास को दबाने का काम किया गया। और इसके कारण सबसे बड़ा है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि कहीं दिखाई नहीं देती है। पूरे देश के अंदर हम गांधी की समाधि देख सकते हैं, नेहरू की समाधि देख सकते हैं, इंदिरा गांधी की समाधि देख सकते हैं, लेकिन अंबेडकर की समाधि नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने चेत भूमि, जो समुंदर के किनारे बम्बे के अंदर, दादर के अंदर चेत भूमि का निर्माण किया गया, एक छोटा सा गुंबद बनाया गया। आज उन्होंने हिंदू मील को लेकर 10 एकड़ के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि चेत भूमि बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर अंबेडकर का संग्रहालय नहीं देखा। डॉक्टर अंबेडकर 26 अलीपुर रोड रहते थे। उस भूमि का निर्माण के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल में वो हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण से हुई। लेकिन जब वो किराए के जमीन में रहते थे तो उसका उनका सामान बाहर उठाकर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया, उसको संग्रहालय नहीं बनाया गया, जिसका कारण है कि उनको दिल्ली में संस्कार भी नहीं करने दिया इन कांग्रेसियों ने, और उनके संस्कार के लिए बम्बे जाना पड़ा। और जो सामान था वो डेली यूज किया करते थे, उस सामान को, चाहे वो चश्मा हो, चाहे टाइयां हो, चाहे वो स्टोव हो, यानी अनेकों अनेक कपड़े जो उनके थे वो यूज किया करते थे। उनके शिष्य थे नानक रत्तू जी और अजगले जी। उस सामान को लेकर अपने नागपुर से 35 किलोमीटर दूर चिंचोली गांव वहां लेकर चले गए थे, और वो सामान सब दीमक खा गई, टाइयां सारी सड़ गई हैं। जिस बुद्ध की मूर्ति के सामने उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपनाया था, और वो बुद्धिस्ट की मूर्ति भी एकदम अस्त-व्यस्त सी दिखाई देती है। और एक ही नहीं, अनेकों कारण हैं कि वो चीज़ें, मैं वहाँ पर गया था और मैंने देखा कि वहाँ की हालत क्या हो रही है, और हालत देखने के बाद में मैंने संकल्प लिया था और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बताया। और जब जाके वहाँ पे 13 एकड़ जमीन को आज अधिकृत कर वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संग्रहालय बनाने का काम हम कर रहे हैं। और एक नहीं, अनेकों एक चीज़ें हैं। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना था कि आरक्षण भी रहना चाहिए, लेकिन आरक्षण के साथ सरकार की जो आई है, सरकार की नीतियाँ ऐसी बननी चाहिए कि दलित समाज आर्थिक स्थिति से मजबूत होना चाहिए। और आज देश के प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से कहा था, मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। 1.25 लाख बैंक की ब्रांचों को उसी टाइम तत्काल उन्होंने कहा था कि सभी एक एक व्यवसायी को, एक एक महिला को और एक एक दलित को व्यवसायिक बनाएंगे। और करोड़ों रुपया उन्होंने डिक्की और अनेकों माध्यम से दलितों को व्यवसाय बनाने के लिए लगाया। भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षा के माध्यम से आज उन्होंने 60,000 करोड़ रुपया स्पेशल बजट रखा है दलितों को पढ़ाने के लिए, दलितों को लिखाने के लिए। ऐसे सोच के देश के प्रधानमंत्री ने, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अनेकों ने महापुरुषों को देखा होगा, अपने 2 दिन उनको मनाया जाता है, जन्मदिन पे, एक पुण्यतिथि पे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जन्म दिवस पर भी मनाया जाता है, पुण्यतिथि पर भी मनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी डॉक्टर अंबेडकर जी को माना जाता है। इसलिए ऐसे पावन पर्व पर मैं समस्त देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी पे चलते हुए उन्होंने देश को मजबूत करने का जो काम किया है, उसी का कारण है कि आज देश के प्रधानमंत्री 26 जनवरी को पहली बार डॉक्टर अंबेडकर जी की झांकी का प्रदर्शन किया गया। और यही नहीं, जब उनके 125 वर्ष हुए थे, हमने देश के प्रधानमंत्री ने कॉइन्स और डाक टिकट निकालने का भी काम किया। ये अनेकों अनेक माध्यम से आज पूरे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश और विदेशों में मनाया जाता है। पुनः मैं इस पावन पर्व पर, इस पुण्यतिथि पर मैं पूरे देशवासियों को
और देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।